गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआरएस ड्रीम्स। चलिए आज हम समझते हैं भाषा। यहाँ पर मैं बोर्ड पर भाषा मेंशन कर चुकी हूँ और उनके भेदों को भी नाम लिख चुकी हूँ। पहला हमारा क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि भाषा के कितने भेद होते हैं? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब भाषा की परिभाषा को जान लेते हैं। तो भाषा हम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के 3 भेद होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं बोर्ड पर मेंशन भी कर चुकी हूँ। अब चलिए समझ लेते हैं एग्जाम में आने वाले भाषा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब लिखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा सवाल है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? पहला हमारा प्रश्न क्या हुआ? भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है। हो गया क्लियर? अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि भाषा शब्द का क्या अर्थ होता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, भाषा शब्द का क्या अर्थ होता है? दूसरा हमारा प्रश्न क्या हुआ? भाषा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ, भाषा शब्द का अर्थ आवाज या बोलना। हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि भाषा शब्द कैसा शब्द है? भाषा शब्द कैसा शब्द है? तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तीसरा हमारा कौन सा प्रश्न है? भाषा शब्द कैसा शब्द है? इसका उत्तर होगा, भाषा शब्द संस्कृत का शब्द है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, भाषा शब्द संस्कृत का शब्द है। हो गया। अभी मैं जितना समझा चुकी हूँ, अगर आप सभी को समझ नहीं आया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब आगे चलिए देख लेते हैं। अब चौथा हम प्रश्न लिखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। उनके भेदों के नाम लिखिए तथा उनकी परिभाषा लिखिए। भाषा हम किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम लिखिए और तथा उसकी परिभाषा लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा होगा, भाषा किसे कहते हैं।
दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा भाषा के भेदों के नाम लिखिए। दूसरा हमारा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न इसी में बनाएंगे। तथा उनकी परिभाषा लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के भेदों के नाम लिखिए तथा उनकी परिभाषा लिखिए। इसमें 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों का अब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है? भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। हो गया। अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? भाषा के भेदों के नाम लिखिए तथा उनकी परिभाषा लिखिए। तो भाषा के कितने भेद हैं? 3। ये तो अभी आप लोग समझ चुके हैं कि भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। तो चलिए, तीनों भेदों की हम परिभाषा लिखते हैं। पहला हमारा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मैं क्या कर रही हूँ? समझाते वक्त सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, उसके बाद से लिखित भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। दोनों भाषाओं का मैं इस्तेमाल अभी मैं फिलहाल में कर ही रही हूँ। तो पहला है हमारा मौखिक भाषा। जिस जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को किसी व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं।
हो गया क्लियर। अब आते हैं सेकंड नंबर लिखित भाषा। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को जब लिखकर किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हो गया। तीसरा नंबर आता है हमारा सांकेतिक भाषा। मनुष्य, तो अभी हम लिखित भाषा की परिभाषा क्या लिखे हैं? मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को जब लिखकर किसी के सामने प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। एक वाक्य में अगर मनुष्य लिखकर अपने भाव तथा विचारों को प्रकट कर रहा है उसे हम लिखित भाषा, अगर मनुष्य बोलकर अपने भाव तथा विचारों को प्रकट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तीसरा नंबर क्या है? सांकेतिक भाषा। चलिए इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को किसी व्यक्ति के समक्ष इशारों से प्रकट करता। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को किसी व्यक्ति के समक्ष इशारों से प्रकट करता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक? अभी यहाँ तक हम समझ चुके हैं। व्याकरण में तो वैसे दो भाषाओं को ही मान्यता दी गई है, लिखित और मौखिक मान्यता दी गई है, लिखित और मौखिक। लेकिन यहाँ पर मैं सांकेतिक भाषा की भी परिभाषा लिख चुकी हूँ क्योंकि हम लोग सांकेतिक भाषा की परिभाषा को समझ सकें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गूंगा है और अनपढ़ भी है तो वो क्या करेगा? वो सांकेतिक भाषा कहीं ना प्रयोग करेगा। अनपढ़ है तो लिख नहीं सकता है, लिखकर अपने भाव तथा विचारों को किसी के सामने प्रकट कर ही नहीं सकता है। गूंगा है तो मौखिक भाषा का प्रयोग करके अपने भाव तथा विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा? जो तीसरा हमारा भाषा है सांकेतिक भाषा, उसी का प्रयोग करेगा, इशारों के माध्यम से अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करेगा।
तो यहाँ पर आज हम भाषा को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याकरण समझाऊंगी, क्योंकि भाषा से ही व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।